अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। होप सो यू आर वेल एंड यू आर डूइंग वेल। हमने अपनी कैंपस क्लासेस में समर कैंप्स के अंदर यूनिट 6 मैथ्स का स्टार्ट कर दिया था। हमने 6 एक्सरसाइजेज आलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। अब हमने मूव करना है 6.7 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमें देखनी होंगी। अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती क्या है, हम अलजबरा के अंदर चेक करते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन, अलजब्राइक इक्वेशंस। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि इक्वेशंस के अंदर दो एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर एक ही होता है, एक ही स्टेटमेंट होती है अलजब्राइक फॉर्म की। अब अलजब्राइक इक्वेशन जो होती है वो जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा होता है उसी वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अलजब्राइक इक्वेशन है x+3 = 5, तो वो जस्ट x=2 के लिए ही ट्रू होगी। बट ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी एग्जांपल हमने प्रूव की है, ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। और यूँ समझ लें कि ये आपके सारे अलजब्रा, आपका सारा मैथ्स उसकी बेस है। अलजब्रा इतना हॉरिबल है नहीं जितना हम लोगों ने बना रखा है, लिहाजा हम उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस फेज़ में से निकल आएंगे, डेंजरस जोन में से निकल आएंगे जो हमने खुद पे तारी कर रखा हुआ। चलें जी, हम आइडेंटिटी नंबर 1 की तरफ आते हैं। a+b² = a² + 2ab + b²। लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं a+b²। अच्छा, ये आइडेंटिटी कहती क्या है? ये आइडेंटिटी कहती है कि दो वेरिएबल्स, दो नंबर्स, ये कुछ भी दो चीज़ें आपने उठाई हैं, आपने उन्हें ऐड किया है और उनका स्क्वायर लिया है, तो वो चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी, इस एक्सप्रेशन की इक्वल होगी। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं a+b²। अच्छा, a+b × a+b। अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम इसको a को उठाएंगे और इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a × a+b, देन b की बारी आ जाएगी b × a+b। अब हमने b को मल्टीप्लाई कर देना है इस ब्रैकेट के साथ। तो अब हमने क्या करना है, मज़ीद टर्म्स को करना है। पहले हमने एक टर्म को उठाया और एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, एक टर्म को एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को फिर उसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। बट अब हम क्या करेंगे, टर्म टू टर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। अब a × a मल्टीप्लाई बाय a प्लस, अब a से तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब a की बारी है b के साथ मल्टीप्लाई करने की। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा था अलजब्रा की बेस में ये चीज़ देखी थी कि जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और वेरिएबल्स सेम होंगे, उनकी बेस सेम होगी, तो हम उनकी पार्स को ऐड कर लेंगे। क्योंकि इसकी पार हमें नज़र नहीं आ रही तो इट्स मीन इसकी पार 1 है, तो a × 1 + 1, a की पार 1 + 1 हो गई, प्लस अब ये दोनों सेम नहीं थे वेरिएबल्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये सेम नहीं हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, a b ही कर देंगे, प्लस b a सेम उसी तरह करेंगे, प्लस अब ये फिर वेरिएबल सेम आ गया है, बेसिस सेम हो तो पार्स ऐड हो जाती हैं, b की पार 1 + 1। अब ये कि ये 1 कहाँ से आया है, तो अगर कोई पार नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ 1 है। अब नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई स्टेप की तरफ आते हैं। 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया था, a² प्लस ab। अब b a हो या a b हो, मतलब ये चीज़ अगर उनके दरमियान कोई साइन नहीं आ रहा तो वो सेम है। अब a b है प्लस b² कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि सारे एक्सप्रेशन के अंदर कोई दो टर्म्स लाइक तो नहीं है। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टर्म्स का लाइक होना ज़रूरी होता है। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनका वेरिएबल और वेरिएबल की पार दोनों सेम होती हैं। तो ये देखें कि हमारे पास a² की जैसी कोई और टर्म मौजूद नहीं थी, तो हमने a² ही लिखा, इसे हमने किसी में भी ऐड नहीं किया, बट ये दोनों सेम थी तो हमने इसे ऐड कर लिया है। और दो टर्म्स को ऐड करने का, लाइक टर्म्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है कि हम जस्ट उनकी कोएफिशिएंट उठा लेते हैं। अब इसका कोई कोएफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और दूसरी a b का भी कोई नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन इसका भी 1 है। 1 + 1 तो ये 2 हो गई, 2ab प्लस b²। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि a+b² को आप प्रूफ करें कि वो a² + 2ab + b² है, तो हमने उसे मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर दिया। अब इसे ज़रा डायग्रामेटिकली भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा ही है। हमने स्क्वायर लेने थे, हमने यहाँ पे क्या लिया, स्क्वायर लिया है, तो हमने ab एक बॉक्स ले लिया a + b का, उसकी लेंथ भी a + b रखी, उसकी विड्थ भी a + b रखी, उसकी चारों साइड्स जो हैं वो a + b हमने रख दी हैं।
अब हमने उसी के अंदर करना है, क्योंकि हमने उसी को इस चीज़ को इक्वल प्रूव करना है। तो हमने उसका कुछ लेंथ जो है वो उसे हमने ए मान लिया, जो कि स्काई ब्लू कलर का मार्कर यूज़ हुआ है, ये ए के लिए यूज़ हुआ है। उसकी रिमेनिंग लेंथ को हमने बी का नाम दे दिया। अब हमने इसको ए को स्क्वायर पूरा किया, जितनी हमने लेंथ ली थी उतनी ही विड्थ ली और इसका स्क्वायर पूरा किया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने ए क्रॉस ए क्या कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया। अब हम बी की तरफ आते हैं, तो ये लेंथ हमारी क्या है, ये हमारी ए है। जो स्काई ब्लू मार्कर है वो ए को ही शो कर रहा है, ये ए लेंथ थी। ऊपर क्या है, जो पर्पल यूज़ हुआ है कलर, ये बी है आपका, ये उसकी विड्थ थी। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये क्या बन गया, ये ए बी है। इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल बनी है ना, ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो आपस में डिफरेंट है। इसकी लेंथ में डिफरेंस आ गया, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का भी एरिया यही होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो हमने उसे उसका एरिया निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे आए, जितनी हमने ए सेलेक्ट की हुई थी, जो रिमेनिंग रह गई थी लेंथ, वो उसे हमने बी का नाम दे दिया। और ये आपके पास ए थी, ये ए है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि ए ही है, क्योंकि सेम लेंथ है। और ये बी है, तो ये भी बी है, तो इसका एरिया निकल आया ए बी। नेक्स्ट जो हमारे पास जगह बच गई थी वो बी के बराबर थी, क्योंकि हमने ऊपर से सिलेक्ट की हुई थी, तो ये दोनों चीज़ें बी थी। और अगर ये बी है तो ये भी सेम लेंथ है, तो ये भी बी है। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बन गया है, और स्क्वायर का एरिया वही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि इसका लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो वो आपका इसके पास एरिया निकल आया है बी स्क्वायर। तो अब हम अपने फार्मूले को खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखें जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये है, ए बी ये है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, एक बड़ा बॉक्स लें ए प्लस बी का, उसका स्क्वायर लें तो वो इस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलें आप इसे अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इसे मेमोराइज़ करना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी वो इस पर बेस कर रही होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे। थैंक्स।